ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 596 596 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि हम सभी को पूर्व सत्रों से स्मरण है तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 के प्रथम 5 अध्यायों में, जहां प्रथम अध्याय यदुवंश को श्राप के बारे में था, तत्पश्चात नव योगेंद्रों की महाराज निमि से भेंट की वार्ता है, जो वास्तव में नारद मुनि की एक बार के द्वारका प्रवास में वसुदेव के साथ वार्ता है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं। तो वहां जो परीक्षित ने प्रश्न किए हैं वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार वसुदेव ने नारद मुनि से किए थे और नारद मुनि ने उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिस माध्यम का स्रोत का प्रयोग किया था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं परीक्षित महाराज को मैं आपके सामने वही व्यक्त करता हूँ। और वो वार्ता रही है नव योगेंद्रों की महाराज निमि से। निमि विदेह मिथिला के राजा कहे गए हैं और अध्याय 2, 3, 4 और 5 में उन 9 प्रश्नों का उल्लेख है। ब्रह्म क्या है, धर्म आचार, भागवत क्या है, माया क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से कैसे बचा जाए, सकाम कर्म निष्काम कर्म क्या है, भगवान के विविध अवतार रूप लीला क्या है। इसके आगे बढ़ते हुए स्पष्ट किया गया विभिन्न युगों का धर्म क्या है। ये समस्त बातें 9 प्रश्नों के द्वारा महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से की। नव योगेंद्रों में कवि, यवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा अंततः प्रश्न था करभाजन ऋषि से। तो इन्होंने उत्तर दिया। और अब आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 6, जिसका नाम है यदुवंश का प्रभास गमन, क्योंकि भगवान ने लीला तिरोधान करने का संकल्प ले लिया है, मन बना लिया है, तो देवताओं को, किन्नरों को भगवान का सर्वाकर्षक रूप कृष्ण अब धराधाम से प्रस्थान करने वाला है लीला के इस उपक्रम में। तो उसका यहाँ पर अध्याय 6 में 50 श्लोकों के द्वारा उल्लेख है। उद्धव भगवान से कैसी प्रार्थना करेंगे कि वो भगवत धाम जाना चाहते हैं, रानियों के बीच भगवान किस प्रकार का संवाद स्थापित करेंगे, ये सब कुछ हम लोग आज के सत्र में स्कंद 11 अध्याय 6 से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 596 596 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 6, जिसका नाम है यदुवंश का गमन। तो यदि हम देखें बिल्कुल आरंभ की संक्षिप्त वार्ता में, प्रभास गमन, जहां अब जाकर जो श्राप प्राप्त हुआ है वो फलीभूत होने वाला है, उसके बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। श्री शुकवाच अथ ब्रह्मात्मजे देवे प्रजाईशे आवृतो अभ्यगात् भवश्च भूत भवेशो ययो भूत गणैर्वृत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिव जी भी अनेक भूत प्रेतों से घिरकर द्वारका गए हैं। क्यों गए हैं? इंद्रो मरुद्भि भगवान आदित्या वसवोश्विनो ऋभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारण गुह्यका ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नरा द्वारकामुपसञ्जग्मु सर्वे कृष्णादिदक्षव वपुषा येन भगवान् लोकमनोरमा यशो वित्तेन लोकेषु सर्वलोकमलापहम्। कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनियों, ऋभुओं, अंगिराओं, रुद्रों, विश्वदेवों, साध्यों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुंचे। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्यों को मोह लिया और समस्त जगतों में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव अपने अपने सहचरों के साथ, वैसे तो देखने के लिए भगवान के विविध विष्णु रूप देखने के देवता अभ्यस रहे हैं, पर यहाँ विशेष रूप से अपने सहचरों के साथ भगवान के सबसे सुंदर कृष्ण रूप को एक बार पुनः धराधाम से जाने से पहले देखने के लिए उत्सुक है, आकांक्षी है। देवताओं को ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में स्मरण है कि भगवान वास्तव में भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं, उनके कार्यों में हाथ बटाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। और इसलिए भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता निवेदित करते हुए समस्त देवता एक बार पुनः भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करना चाह रहे हैं। तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्भिः व्यचक्षता वितृप्ताक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम। समस्त प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देखा। तो जितने यहाँ पर उल्लिखित विभूति गण हैं, पितर, विद्याधर, ऋषि, गुह्यक, चारण, नाग, सिद्ध, गंधर्व, साध्य, विश्वदेव, रुद्र, अंगिरा, अश्विनी, आदित्य, मरुत, वसु, सभी भगवान के उस अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देख रहे हैं। स्वर्गोद्यानुपगए माल्ये शादयंत यदुत्तमम् गिर्भि चित्रपदार्थभिः तुष्टुः जगदीश्वरम्। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान की मोहक शब्दों तथा भावमय वचनों से प्रशंसा की है। श्रीदेवाऊचु नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रियप्राणमनवचोभि यत चिन्तयते अन्त यदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। देवता कहने लगे, हे प्रभु,
बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवतागण अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन तथा वाणी आपको समर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। तो देवताओं ने पहले सुंदर शब्दों में भगवान के वंदन का यहाँ उपक्रम किया है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं देवता चकित थे, क्योंकि बड़े बड़े योगी अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। उन भगवान को द्वारका आने पर देवतागण अपने समक्ष पूर्ण स्वरूप में देख पा रहे हैं, तो वो वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं अपने समक्ष भगवान को इस प्रकार से देखकर। आगे श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्थ नैतैर्भवान् अजितकर्मभिअज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अविरतो अनवद्य। हे अजित प्रभुक, आप तीन गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत के सृजन, पालन तथा संहार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं। अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो भगवान की सृष्टि है, मायावी सृष्टि में भगवान की मायावी शक्ति लगी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के भीतर किसी प्रकार का विकार उपस्थित हो गया है। इस संसार का सृजन और संहार बड़े बड़े वैज्ञानिक वर्षों से अनुसंधान कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तब भी यदि वो आध्यात्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी मार्ग से प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकते। व्यर्थ और निष्फल जीवन दुर्विभाव्यम। आचार्य कहते हैं कि भगवान के अंश के गौणांश के रूप में और सारे ब्रह्मांड के भीतर तुक्ष परमाणु के रूप में उपस्थित आत्मा और परमात्मा तत्व इतनी सूक्ष्मता के साथ अवस्थित है कि तथाकथित वैज्ञानिक, और ये कोई उपहास और परिहास के लिए नहीं है, ये सत्य परख है। जब हमारी कोई रस्सी किसी निश्चित ऊंचाई तक ही जा पाए, कोई लिफ्ट किसी स्थित लेवल तक, तल तक ही जा पाए, और हम उससे आगे की वस्तु और व्यक्ति की और घटनाओं की स्मृति परिस्मृति किस प्रकार से विवरण कर सकते हैं यदि हमारी वहां तक पहुंच ही नहीं है। इस अर्थ में आचार्य कहते हैं कि भौतिकतावादी जीव भगवान की सर्वव्यापकता से अनजान है, और जो ऐसा नहीं है, अर्थात कभी भी भौतिक काम वासना से दूषित नहीं हो रहा है, गर्व, शोक, कामना, हिंसा प्रदर्शित नहीं कर रहा है, भौतिक गुणों से जो रहित है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इन अनुभवों को अपने हृदय में धारण कर सकता है। तो भगवान को इस भौतिक अवस्था में स्थित प्रकृति के इस पूरे संयोजन से कुछ लेना देना नहीं है, तथापि कुछ भी भगवान से रहित नहीं है। हम लोग इसको क्रमशः श्रवण करते आ रहे हैं, प्रत्येक अध्याय में कहीं ना कहीं ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कहते हैं, शुद्ध नृणाम न तु तटे दड्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तप क्रिया भी सत्वात्मनाम ऋषभते यशसी प्रवृत्त सक्षदया श्रवण संप्रतया यथा स्यात्। हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। तो देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी संसाधन से अधिक महत्व की बात है श्रद्धा, और श्रद्धा किसी बाह्य कारण से उपस्थित नहीं हो सकती। जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वो सामान्य अनुष्ठान, यज्ञ, दान, तप क्रिया तो कर सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति के लिए तो उन्हें श्रद्धा की आवश्यकता रहेगी। ऐसी दिव्य प्रबल श्रद्धा जिससे कभी भी
भौतिक जगत में व्याप्त घटनाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों के समुच्चय से जीवन में मोह उत्पन्न न हो। ऐसे जीव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, देवता इतने देवता इतने विह्वल हैं भगवान को पाकर, पूरे संपूर्ण स्वरूप के साथ। स्यात् स्यात्तन्न तव अंग्रि अशुभ आशय धूमकेतु, स्यात्तन्न तवांग्रि अशुभ आशय धूमकेतु, क्षेमाय यो मुनिभिः आर्द्र हृदोयमानः, यः सात्वते समविभूतय आत्मवद्भिः व्यूहे अर्चित सवनश स्मरति क्रमाय। कहते हैं देवता, जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं जो आपके प्रेम में द्रवित है। इसी तरह आपके आत्म संयमी भक्तगण अपने ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से, आपके आत्म संयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूजा प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय करते हैं। इस तरह वे आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। देवता कह रहे हैं, आप इतनी सुलभता से हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए भगवान, लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए तो वास्तव में अटूट श्रद्धा, पिछले श्लोक में अटूट श्रद्धा रखने के बाद अपने जीवन को शुद्ध पूर्ण व्यवहार व्यतीत करने के पश्चात क्या करना होता है? अपने हृदय के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हुए किसी भी अन्य प्रकार की इच्छा से परे जब जीव ध्यान करता है, तब आपको प्राप्त कर सकता है। तो कहने का आशय है कि देवता विवल है कि भगवान, यहाँ साक्षात में आपके जिन चरण कमलों का हम दर्शन कर रहे हैं, वो कितना सुगम भी है, पर साथ ही साथ कितना अगम्य भी है। सुगम उनके लिए जिनके जीवन में श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं है। अगम्य उनके लिए है जो अनेकों प्रकार की इच्छाएं कामना रखते हैं, जो कि क्षणिक है, तथापि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छाओं में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, यश्चिन्तयते प्रयत पाणि भी अध्व आग्नो त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगी भी आत्म माया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्ट। जो लोग ऋग, यजु तथा सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और जो पूर्ण महाभागवत हैं वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह पूजा करते हैं। तो श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, जीवन में एक क्रम एकांतिक भक्ति आ गई, और इसके पश्चात अब क्या कहा जा रहा है? इस शुद्ध प्रेमा भाव से आपके चरण कमलों की पूजा करने वाले आपको प्राप्त कर सकते हैं, और वो भगवान हमारे समक्ष आप इतनी पूर्णता के साथ प्रस्तुत है। पर्युष्टया तव विभो वनमालया इयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्ति वक्षी, यः सुप्रणीतम अमुया अर्हणम् आददन्नो भूयात् सदांग्रिय शुभ आशय धूमकेतु। हे सर्वशक्तिमान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उस मुरझाई हुई फूलमाला को स्वीकार कर लिया है जिसे हमने आपके वक्षस्थल पर चढ़ाया था। चूंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य वक्षस्थल पर वास करती हैं, इसलिए निसंदेह वे हमारी भेंटों को उसी स्थान पर अर्पित देखकर उसी तरह ईर्ष्या ईर्ष्या करेंगे जिस तरह एक सौत करती है। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी देवी की परवाह न करते हुए हमारी भेंट को सर्वोत्तम पूजा मानकर ग्रहण करते हैं।
हे दयालु प्रभु, आपके चरण कमल हमारे हृदयों की अशुभ कामनाओं को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करें। तो विभिन्न शब्दों का संयोजन है अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए, जहाँ देवता कहते हैं कि हमें स्मरण है भगवान, अपने प्रिय भक्त द्वारा चढ़ाई गई तुक्ष से तुक्ष भेंट को भी आप कृतज्ञता के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम द्वारा आप उसी तरह जीत लिए जाते हैं जैसे अपनी प्रिय संतान द्वारा दी गई तुक्ष से तुक्ष भेंट से पिता प्रसन्न हो जाता है। तो हम अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दें भगवान को, तब भी उनकी कृतज्ञता से, उनके यश के मान के लिए हम उन्हें सम्यक वस्तु स्थिति सामान नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। तथापि देवता कहते हैं कि जो अपने आप को अध्यात्म में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं, भगवान की महिमा का कीर्तन श्रवण गायन करते हैं, उत्साह पूर्वक स्वार्थ की आशा से रहित भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उनसे परम दयालु भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। केतु त्रिकम यत त्रिपत पताक ये तो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। केतु त्रिविक्रमो यत त्रिपत तत्पताको, यह ते भया भय करो असुर देव चंभो, स्वर्गाय साधु सुखलेश्वितराय भूमन्, पदः पुनातु भगवन् भजतामघं नः। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए अपना पैर भजदंड की तरह उठाया और पवित्र गंगा को 3 शाखाओं में 3 लोकों में से होकर विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। आपने अपने चरण कमलों के 3 बलशाली पगों से बलि महाराज को उनके विश्वव्यापी साम्राज्य सहित वश में कर लिया। आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न करते हैं, जिससे वे नरक में भाग जाते हैं, और आपने भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करती है। हे प्रभु, हम आपकी निष्ठा पूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके चरण कमल कृपा करके हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करें। तो देवता अपने आप को इसलिए प्रस्तुत करें भगवान के प्रति अपनी निष्ठा, भगवान के प्रति अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कि भगवान ऐसे भक्तों के लिए आप अपना सर्वस्व देने वाले हैं। हम भी वैसे भक्त बनना चाहते हैं जो आपकी अटूट श्रद्धा जीवन में धारण करके जीवन की परम सिद्धि निर्भीकता, जो इस जगत के झंझावातों में भयभीत ना हो, वो केवल और केवल पूर्ण शुभ तरीके से भगवान की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव कर पाता है, यदि भगवान के चरण कमल की कृपा उसके जीवन में उपस्थित है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 14 में, नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति, ब्रह्मादय तनुभृतो मिथु अद्यमाना, कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयो परस्य, शं न तनोतु चरण पुरुषोत्तमस्य। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दिव्य आत्मा है, जो भौतिक प्रकृति तथा इसके भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ है। आपके चरण कमल हमें दिव्य आनंद प्रदान करें। ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव हैं। आपके काल के वश में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वे सब उन बैलों जैसे हैं जिन्हें छिदे हुए उनकी नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं देवता की काल से परे कोई भी नहीं है, और तुलना दी है कि ये जो देवता हैं, ये जो असुर हैं, ये जो ब्रह्मा इत्यादि विभिन्न देहधारी जीव हैं, जैसे नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा बैलों को खींचा जाता है, उसी प्रकार से हे भगवान ये सभी अपनी इच्छाओं के रूप में व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, पर आपके द्वारा जो इच्छाओं को पूरा करने के क्रम में किया गया कर्म है,
उसके फल से परे नहीं हो सकते। तो बिल्कुल वही स्थिति है। यहाँ इस सत्र तक जाते जाते वास्तव में यदि हम क्रमबद्ध श्रवण कर रहे हैं तो हम कर्म फल की विधार की गणना से अपने आप को परिचित करा चुके हैं। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे कर्म फल के चुनाव का चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। कर्म का चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किस प्रकार का कर्म करना चाहते हैं, पर उसके परिणाम को चुनने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। और इसलिए भक्त के रूप में समस्त कर्मफल भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देने का विधान है, जो स्वयं भगवान के द्वारा भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में व्यक्त किया गया है। अस्यासि हेतु उदय स्थिति संयमानाम् अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु सोऽयं तृणाभि अखिल अपचये प्रवृत्त कालो गभीररय उत्तम पुरुषत्वम। आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के कारण हैं। आप प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले तथा हर जीव को अपने वश में करने वाले हैं। काल रूपी चक्र की 3 नाभियों के रूप में आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं का हास करने वाले हैं और इस तरह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो भगवान की इस अद्वितीय स्थिति को, जहां और कोई उनके समकक्ष हो ही नहीं सकता, देवता कह रहे हैं। किस किस समान? सृजन पालन और संहार एक कारण है, साथ ही सूक्ष्म तथा स्थूल दशाओं को नियमित नियंत्रित करने वाले आप हैं। काल रूपी चक्र की 3 नाभियों के रूप में अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं का हास करने वाले आप हैं। तो काल चक्र की इन 3 नाभियों के संदर्भ में कहा जा रहा है, सूर्य की गति की ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष को जिन 3 भागों में बांटा जाता है और इन 3 भागों में मेष मिथुन वृष तथा कर्क, सिंह कन्या तुला वृश्चिक, धनु मकर कुंभ और मीन, इन 3 वक्र 3 नाभि में इन 4 प्रकार की प्रत्येक गति को उल्लिखित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर देवता पहली बार कह रहे हैं, भगवान इससे पहले भगवत गीता में भी कह चुके हैं। अध्याय 15 श्लोक संख्या 18, जहाँ पुरुषोत्तम योग की बात की गई है, आचार्य यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने कहा है, यस्मा शरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो नष्ट होने वाले और कभी ना नष्ट होने वाले, शर तथा अशर, च्युत तथा अच्युत, दोनों में मैं इनमें से किसी में नहीं हूँ, मैं इनके परे हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरी स्थिति परम पुरुष के रूप में विवादों से परे एक अद्वितीय स्थान पर है। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यशास्य वीर्यम् धत्ते महान्तमिव गर्भम् अमोघवीर्यम् सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशम् हेमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्। हे प्रभु, आदि पुरुष अवतार महाविष्णु अपनी सर्जक शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। इस तरह अच्युत शक्ति से युक्त वे प्रकृति में वीर स्थापित करके महत तत्व उत्पन्न करते हैं। तब भगवान की शक्ति से समन्वित यह महत तत्व अपने में से ब्रह्मांड का आदि सुनहला अंडा उत्पन्न करता है, जो भौतिक तत्वों के कई आवरणों से ढका होता है।
तो जिस हिरण्यगर्भ की ब्रह्म में विराट स्वरूप में समस्त सृष्टि से उत्पन्न होने के मूल रूप के क्रम में निराकार पक्ष में वास्तव में संबद्ध करके वेदों की ऋचाओं में उल्लेख है, उसको यहाँ पर व्यक्त करते हुए देवता कहते हैं कि महाविष्णु के उन महाविष्णु के उद्गम आप हैं, और वो महाविष्णु अपने सृजन शक्ति ये भगवान श्री कृष्ण आपसे प्राप्त करते हैं। तो ये समझना कि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, ये सही है। ये समझना कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं, ये गलत है। आचार्य कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं के मत को जो उन्होंने क्रमबद्ध ज्ञान में श्रवण किया है, यहाँ परम सत्य के रूप में मान लेना चाहिए। तत्तस्थु तत् तत्तस्थुषचा जगत् च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुणविक्रिययोपति नीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि ह्यशीकपतेन लिप्तो येऽन्ये स्वतः परिहता अपि विप्यते स्म। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं और समस्त चर तथा अचर जीवों के परम नियंता हैं। आप ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रिय विषयक कार्यों के परम नियंता हैं, और आप कभी भी इस भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषयक कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। दूसरी ओर अन्य जीव यहाँ तक कि योगी तथा दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित तथा भयभीत रहते हैं, केवल उन भौतिक पदार्थों को याद करके जिनका परित्याग प्रकाश की खोज करते समय उन्होंने त्याग दिया था। भगवान आते हैं, समस्त प्रकार की लीलाएं संपादित करते हैं, उनकी प्रेरणा से चर और अचर जीव अपने विभिन्न गुणों के कर्म के स्वभाव के प्रभाव से संलग्न होते हैं। तथापि आचार्य यहाँ देवता स्पष्ट कर रहे हैं कि आप उसमें कभी लिप्त नहीं होते, जबकि जीव अपने आप को उन वस्तुओं का स्मरण करके विचलित और भयभीत होता रहता है जो कि उसे अत्यंत अल्पकाल के लिए मिला है और एक निश्चित समय पर उसके पास से निश्चित रूप से हट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। तो कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर वास्तव में कि भगवान तो अपनी माया का आनंद लेने वाले जीवों के इन व्यर्थ प्रभावों से कभी प्रभावित नहीं होते। इतना प्रयास करते हैं जीव, पर उससे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। भगवान के लिए भय तथा उत्पात जैसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनसे भिन्न कुछ नहीं है। पर जीव उनके द्वारा इस सृजित भौतिक सृष्टि में अनेकों प्रकार की भय और विचलित करने वाली परिस्थिति में स्वयं को कर्ता मान लेता है, स्वयं को नियंत्रण करता मान लेता है, और इसलिए सदैव भयभीत और विचलित होता है। पर भगवान के भक्त अपने आप को इससे परे रखते हैं। आगे कहते हैं स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र शौण्डे पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणे यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभव्य। हे प्रभु, आप 16,000 अत्यंत सुंदर राजसी पत्नियों के साथ रह रहे हैं। अपनी अत्यंत लजीली तथा मुस्कान भरी चितवन तथा सुंदर धनुष रूपी भावों से वे आपको अपने उत्सुक प्रणय का संदेश भेजती हैं, किंतु वे आपके मन तथा इंद्रियों को विचलित करने में पूरी तरह असमर्थ रहती है। बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर। कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं 16,000 राजसी पत्नियों के साथ रहते हुए भी आपके जीवन का जो त्याग है उसे कोई तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। मन इंद्रिय को विचलित करने का जो स्वाभाविक नैसर्गिक कृत्य है गृहस्थ के रूप में, उससे आप कभी प्रभावित नहीं होते। सामान्य भाषा में आचार्य कहते हैं भगवान कभी सुख में सुखी नहीं हुए और दुख में दुखी नहीं हुए। ये सुख और दुख का जो क्षणिक मायावी स्वरूप है, भगवान इन दोनों के परे हैं, और इसलिए वे भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के संयोजन के लिए इस प्रकार विविध रूपों में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
भव्यतवामृतकथा उद्वह त्रिलोक्या पादावने च सरितशमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिः अङ्घ्रिजम अङ्गसङ्गे तीर्थद्वयं शुचिसद ते उपस्पृशन्ति आनुश्रवं श्रुतिभिः अङ्गसङ्गे तीर्थद्वयं शुचिषदते उपस्पृशन्ति। आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां तथा आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोकों के सारे कल्मश को विनष्ट करने में समर्थ है। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों से उनमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। जिनके जीवन की एकमात्र कामना भगवान की कथा सुनना है, उस कथा अमृत में गोता लगाना है, उस कथा अमृत में गोता लगाते हुए आपका सानिध्य प्राप्त करके इस जगत के समस्त कार्यों को उत्तरदायित्व के रूप में अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए पुनः आपके समीप वापस चले आने के क्रम में जीवन यापन करना होता है। वास्तव में कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं वो अंततः भगवान आपकी कृपा से आपके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी इन प्रथम 19 श्लोकों के पश्चात जो देवताओं, ब्रह्मा, शिव आदि गणों, शिव का अन्य आदि गणों के साथ उपस्थित होकर व्यक्त किया गया उसका उल्लेख करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं श्लोक संख्या 20 में इति बादरायणी उवाच इति अभिष्टूय विबुधे शेषशतधृति हरिम् अभ्यभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रित। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह ब्रह्मा जी, शिव तथा अन्य देवताओं समेत भगवान गोविंद की स्तुति करने के बाद स्वयं आकाश में स्थित हो गए और उन्होंने भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया। तो ब्रह्मा जी कहेंगे, श्री ब्रह्मोवाच भूमे भारवताराय पुरा विज्ञापित प्रभो त्वम् अस्माभिरशेषात्मन् तत तथैव उपपादितम्। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने की प्रार्थना की थी। हे अनंत भगवान, हमारी वह प्रार्थना पूरी हुई है। तो ब्रह्मा जी आरंभ कर रहे हैं वहां उस क्रम से कि देवता आज स्तुति कर रहे हैं, पर इन देवताओं के द्वारा की गई प्रार्थना का ही परिणाम है कि आप यहाँ पर हम सभी की उस प्रार्थना को स्वीकार करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हे भगवान, हम वहां से उस क्रम को आरंभ करते हैं। आपकी इस कृपा के लिए हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं। तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वैत्वया कीर्ति च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलपः। हे प्रभु, आपने उन पवित्र लोगों के बीच धर्म की पुनः स्थापना की है जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। आपने अपनी कीर्ति का भी सारे विश्व में वितरण किया है। इस तरह सारा संसार आपके विषय में श्रवण करके शुद्ध किया जा सकता है। तो भगवान उनके बीच धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं जिनको सदैव से इसका भान है, जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं, जिन्होंने भगवान की कीर्ति का वितरण करने का भी प्रयत्न किया है। कहते हैं कि जो मोह ग्रसित है वो तो आपको कभी वैसे भी नहीं प्राप्त कर सकते भगवान, पर जो आपके विषय में श्रवण करते हैं इस संसार में रहते हुए और अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वास्तव में तो आप उनके लिए अवतरित हुए हैं। श्लोक संख्या 23 में अब ब्रह्मा जी के शब्द सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। अवतीर्य यदो वंशे विव्रत रूपम अनुत्तमम कर्माण्य उद्यामृतानि हिताय जगतो वक्रता। आपने यदुवंश में अवतार लेकर अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु आपने उदार दिव्य कृत्य किए हैं। यानि ते चरितानि च मनुष्या साधव कलो शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमाम्। हे प्रभु, कलयुग में पवित्र तथा संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांग जाएंगे।
तो क्योंकि द्वापर का अंत हो रहा है, संधि काल है जहाँ कलयुग का उद्भव होने वाला है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के संदर्भ में अपने आप को सजग रखते हुए ये सूचना के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, सामान्यतः सामान्य जनों को भी इसी बात का भान होता है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि वो द्वितीय सृष्टा है, पर सामान्य जन समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे भी जो आपके विषय में केवल श्रवण मात्र कर लेंगे कलयुग में, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांग जाएंगे। यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरक्षन्तं व्यतीयाय पंचविशांधिकं प्रभो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों के साथ आपने 125 शरद ऋतुएं बिताई हैं। तो यहाँ पर भागवतम स्पष्ट करता है कि भगवान शरीर रूप से मनुष्यों के जीवन आयु के क्रम में 125 वर्ष तक शरद ऋतु बिताई अर्थात उपस्थित रहे हैं। कहते हैं आगे, नाधुनाते अखिलाधार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभूतिदम् ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे स लोकाल्लोकपालान् पाहि वैकुंठ किंकरान्। हे प्रभु, इस समय देवताओं की ओर से आपको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। आपने पहले ही अपने वंश को ब्राह्मण के शाप से उबार लिया है। हे प्रभु, आप सारी वस्तुओं के आधार हैं और यदि आप चाहें तो अब वैकुंठ में अपने धाम को लौट जाएं। साथ ही हमारी विनती है कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहें। हम आपके विनीत दास हैं और आपकी ओर से हम ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमें अपने लोकों तथा अनुयायियों समेत आपके सतत संरक्षण की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने ही इन्हीं देवताओं के साथ आह्वान करके भगवान को बुलाया था। इसलिए भगवान की लीला को पटाक्षेप के रूप में प्रस्तुत करने के इस क्रम में, समाप्त करने के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा जी का कहना है कि भगवान, अब आप अपने धाम यदि लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को हम यूं ही वहन कर रहे हैं। और क्षमा कीजिए। और ब्राह्मणों के श्राप से, जो श्राप वहां पर शाम्ब के लिए हमने श्रवण किया था, जिसमें मूषल की कथा अन्य कुमारों के साथ संपादित हुई थी, स्कंद 10 के अंत में और स्कंद 11 के आरंभ में जो हमने श्रवण किया है, उसके बारे में कहते हैं कि भगवान, आपने उसको तो वैसे भी संभाल लिया है। आपकी इच्छा के कारण वो इस स्थिति में, इस रूप में परिणत होगा। तो आप स्वयं गमन करना चाहे तो उचित है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है भगवान, क्योंकि आपने आवश्यक सभी प्रकार की लीलाओं को संपादित कर दिया है। आगे हम आपकी इच्छा और प्रेरणा से आपके द्वारा दिए गए कार्यों को करते रहेंगे। श्री भगवान वाच। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं, अवधारितम में तत् में यत आत्त विबुधेश्वर कृतम व कार्यम अखिलम भूमि भार अवतारित। भगवान ने कहा, हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं तथा अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैं वह सारा कार्य संपन्न कर चुका जिस कार्य की तुम लोगों से अपेक्षा थी। तद इदम यावत् कुलं वीर्य शौर्य श्रिया उदत्तम लोकम जिगृक्षत रुद्रम मे विलयाव महार्णव। वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ ऐश्वर्य में, विशेष रूप से अपने शारीरिक बल तथा साहस में इस हद तक बढ़ गया है कि वे सारे जगत को ही निगल जाना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है, जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। तो यदुवंश भगवान के अंशांश के रूप में उपस्थित महावीरों का समूह है। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की तक की सामर्थ्य नहीं है कि वो यदुवंश को रोक सके। और यदुवंश का जो उत्साह है घातक युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात इतना बढ़ चुका है कि अब यदुवंश अपने अतिरिक्त और अन्य किसी के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। और अपने शौर्य के कारण सारे संसार में अपना राज्य स्थापित करने के इस क्रम में ये लीला चलती रहेगी। कलयुग आ नहीं सकता।
यदि यदुवंश स्थापित रह गया तो, क्योंकि द्वापर और कलयुग का संधि काल है। कलयुग आ नहीं सकता यदि यदुवंश के वीर रहे, क्योंकि वो भगवान के अंशांश शूरवीरों का समुच्चय है। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैंने कालक्रम की अपेक्षा नियत स्थिति को स्थापित करने के लिए यह उद्यम किया है। यद्य संहत्य दीप्तानां यदूनां विपुलं कुलं घन्तास्मयनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनश्यति। यदि मुझे यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना यह संसार त्यागना पड़ा, तो इनके असीम विस्तार के उफान से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। तो जैसा पहले भी आचार्यों ने स्पष्ट किया है, किसी और की सामर्थ्य नहीं है। ये खतरा सन्निकट ही है कि बलशाली यदुवंश सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की सारी सीमाओं के परे विस्तार कर जाए। भगवान से पारिवारिक संबंध होने के कारण यदुवंशियों में एक अलग तरह का मान था। कहने के लिए सभी धार्मिक और ब्राह्मण संस्कृति के थे, पर यहाँ पर स्पष्ट करते हैं आचार्य कि भगवान की संगति के कारण वे सभी अपराजेय थे और उनमें किंचित मात्र सांसारिकता के प्रभाव में ये भाव भले ही सूक्ष्म रूप में परिस्थित था, जिसमें वे अपने आप को इस जगत का स्वामी समझने लगे थे। तो लीला के आयोजन के इस क्रम में, क्योंकि कौन है, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के देवता, महर्षि, ऋषिगण सभी जानते हैं कि यदुगण साधारण नहीं थे। इदानीं नाशारब्ध कुलस्य द्विजशापज यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतत् अन्ते तवानघ। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा और मैं वैकुंठ जा रहा हूँगा, तो मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे वास स्थान पर अवश्य आऊंगा। तो जब, क्योंकि भगवान जिस लीला क्रम में दिखा रहे हैं उसमें सभी की इच्छा है कि भगवान को हम सस्वरूप तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, पर भगवान मेरे स्थान पर कुछ काल के लिए निवास करे, मेरे लोक में कुछ समय के लिए निवास करें। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मैं अवश्य आऊंगा। देखा जाए तो यदुवंश के विनाश का कोई प्रश्न नहीं है, वो भगवान के नित्य संगी हैं। उनका प्राकट्य और उनका विलीन हो जाना, समेटा जाना, हमारी बद्ध दृष्टि को कथा और घटना स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए स्थापित किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा ने कहा विशेष शब्दों के द्वारा, तो भगवान ने उन सभी का प्रत्युत्तर दिया है। श्रीशुकुवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणे देव स्वधाम समपद्यत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसा कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा समस्त देवतागणों के साथ जो द्वारका में उपस्थित हुए हैं, वो घटनाक्रम यहाँ समाप्त हो रहे हैं। अतः तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृत्तान् समागतान्। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। तो श्री भगवान वाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्नतिः सर्वतः शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्य दुरत्यय। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है, ऐसे शाप का परिहार असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे हैं। तो यदि हम घटनाक्रम को स्मरण करें, तो जब यदुवंश के कुमारों द्वारा ऋषियों के श्राप की घटना हुई थी, तो वो सीधे उग्रसेन के पास आए थे, और उग्रसेन ने, ये भगवान की इच्छा थी, यदि भगवान को बता देते कि इस मुशल को समाप्त करना है, तो भगवान को फिर कोई उपाय करना पड़ता, पर भगवान की प्रेरणा से उग्रसेन ने सीधे प्रस्ताव कर दिया था कि इसका चूर्ण बनाकर समुद्र में डाल दो, और उस चूर्ण को बनाने के क्रम में कुछ जो धूसर
धूलि के समान चूर्ण के कर्ण थे, वो समुद्र के किनारे किनारे, प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे किनारे वो फैल गए। और वही बाद में वो लौह घास के रूप में बन जाएंगे, जो यदुवंश के नाश का कारण बनेंगे। और जो पूरा लोहे का चूर्ण का छोट भाग इकट्ठा समुद्र में बहने के लिए डाल दिया, वो पूरा इकट्ठा होकर एक मछली के पेट में चला जाएगा और उससे जार शिकारी उत्पन्न होगा। तो वो सब घटना जो भगवान के इस लीला तिरोधान का समापन का कारक बनेगा। तथापि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि ब्राह्मण ने वंश को श्राप दिया है, तो इसलिए जो आसपास अस्त व्यस्तता दिख रही है, ये जो अशांति दिख रही है, कलह दिख रहा है, उत्पात दिख रहा है द्वारका में, हमें इससे कुछ समय के लिए परे जाना चाहिए। लिखा है, न वस्तव्यम इह अस्माभिः जिजीविषुभिर्यका प्रभासं सुमहत् पुण्यं यस्यामो यद्देवमाचिरम्। हे आदरणीय वरेष्ठ जनों, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थल प्रभास चलें, हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जहाँ भी है भगवान, वहाँ सब जगह सर्वत्र शुभता ही शुभता है। भगवान द्वारका का निर्माण करते हैं, मथुरा से प्रस्थान करने के पश्चात अब द्वारका से प्रयाण करके प्रभास जाने की बात कर रहे हैं। आचार्य लिखते हैं, कृष्ण की लीलाओं में हाथ बटाने के लिए अनेक देवताओं ने यदुकुल में जन्म लिया है और वे भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो जब भगवान अब अपनी पार्थिव लीला समाप्त करके अपने लोक में जा रहे हैं, तो इन देवताओं को पुनः उनके विश्व प्रशासन के कार्य पर, क्योंकि जब भगवान उपस्थित हैं तब तो विश्व प्रशासन से संबंधित कोई कार्य किसी देवता का गॉड है, महत्वहीन है, क्योंकि सब कुछ भगवान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित हो रहा है। आचार्य लिखते हैं कि द्वारका नगरी इस प्रकार के उहापोह से, इस प्रकार की उत्पात की अवस्था से जारी, इसका अर्थ ही नहीं कि द्वारका नगरी का महत्व कम हो गया। द्वारका नगरी इतनी मंगलमयी है कि जो भी यहाँ मरता है वह तुरंत भगवत धाम को वापस जाता है। पर क्योंकि यदुवंश के अन्य देवता गण के रूप में उपस्थित विभिन्न संबंधी परिवारी जन अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें द्वारका से बाहर जाकर समाप्त होना पड़ा है। तो दोनों प्रकार की बातें, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। भगवान ने कहा, हम संकट में है तो हमें प्रभास चलना चाहिए। वास्तव में योग माया से यदुवंश के देवता सदस्यों को भगवान ने मोहित कर रखा है। आचार्य कहते हैं उन्हें पवित्र प्रभास स्थान पर ले गए। तो ये संयोजित, नियोजित, पूरी तरीके से आयोजित घटना है। यदुवंश को हटाने के लिए कृष्ण की ये लीला, जो वास्तव में उनके लिए मंगलकारी है, पर द्वारका में घटित नहीं कराते भगवान। भगवान उसे प्रभास में ले जाकर संपन्न कराएंगे। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने सुंदर टिप्पणियां दी है यहाँ पे। हम लोग कथा के इस क्रम में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, जहाँ एक और अन्य कथा का उल्लेख है। कहते हैं, यत्र स्नात्वा दक्ष सापात गृहीत यक्ष्मणो पुडुरात विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूय कलोदयम। एक बार दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था, किंतु प्रभास क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत विमुक्त हो गया और उसने अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त कर ली थी। तो दक्ष की कन्याओं के, अन्य कन्याओं के द्वारा, क्योंकि दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था अन्य कन्याओं के इस आक्षेप के पश्चात कि वो चंद्रमा सब पर समान रूप से ध्यान नहीं देते, अपना स्नेह नहीं प्रस्तुत करते हैं, तब उन्हें जो यक्ष्मा रोग हुआ था, उत्तर आता है इसका कि उससे पीड़ित व्यक्ति के रूप में चंद्रमा ने जब प्रभास क्षेत्र में स्नान किया था तो अपने सारे पापों से वो विमुक्त हो गए थे। तो अपनी कलाओं की उनकी जो वृद्धि हुई थी वो यहाँ पर उन्होंने प्राप्त की थी, इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व बताया गया प्रभास क्षेत्र का। प्रभास क्षेत्र के महिमा मंडित गान को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं आचार्य, वयं च तस्मिनाप्लुप्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान्।
नानागुणवतान्दसा तेषु दान्यानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै व्रजीनानि तरिष्यामो दानेनोभिर्वाणवम्। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने, वहां पर पितरों तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने तथा उन्हें ही दान का योग्य पात्र मानकर पर्याप्त दान देने से हम निश्चय ही इन भीषण संकटों को पार कर सकेंगे, जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है। तो जब भी जीवन में कष्ट आ रहे होते हैं, कर्मकांड की दृष्टि से भी कहा जाता है और अधिक भगवान का नाम लिया जाए, दान किया जाए, पुण्य किया जाए, तप किया जाए, संयमित जीवन जिया जाए। भगवान कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र वैसा इस क्षेत्र है, क्योंकि यदुवंश पर संकट आया, ब्राह्मणों के शाप के भाजन के रूप में कुछ न कुछ अनिष्टकारी घटनाएं घट रही है। यद्यपि भगवान स्वयं उपस्थित है, पर अपने लीला संवरण के इस क्रम में वो किसी प्रकार का विशेष महत्व यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 39 में, श्री शुकवाच एवं भगवतादिष्टा यादवा कुरु नंदन गंतुम कृतधियस्तीर्थम स्यंदनान् समयुयुजान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने अपने रथों में घोड़े जोत दिए। तन्निरीक्ष्य योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा इष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम् अनुव्रत। विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शीर्षा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। हे राजन, उद्धव भगवान कृष्ण के सदा से ही श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देखकर, उनसे भगवान के आदेशों को सुनकर तथा भयावने अपशगुनों को ध्यान में रखते हुए वे एकांत स्थान में भगवान के पास गए। उन्होंने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले। तो उद्धव भगवान के नित्य संगी हैं वास्तव में। जब उन्होंने ये देख लिया कि भगवान क्या उत्पात की बात कर रहे हैं, जहाँ भगवान उपस्थित है वहां किसी भी प्रकार का उत्पात हो ही नहीं सकता, तो द्वारका में होने वाली ये महान उत्पात तो कोई बाह्य प्रदर्शन है। अपनी ही लीला को संपादित करने के लिए भगवान के द्वारा इसे सुलभ संचालित करने का ये उपक्रम किया गया है। तो उद्धव समझ जाते हैं कि वास्तव में अब भगवान ने ही लीला संवरण करने का मन बना लिया है अब इस धराधाम से जाने के लिए। तो उद्धव भगवान के समक्ष जाएंगे, कुछ सुंदर निवेदित करेंगे उनके पास जाकर और कहेंगे, श्री उद्धव उवाच देव देवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहत्य तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यह न यदीश्वर। उल्लेख है, श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतया समर्थ है, किंतु आप ऐसा कर नहीं रहे हैं और आपका तिरोधान सन्निकट है। तो भगवान के भक्त भगवान के बारे में सब कुछ उनकी प्रेरणा से जानते हैं और उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं, मैं समझता हूँ ये सारा जहाँ आप उपस्थित है वहाँ किसी प्रकार का मंगल हो ही कैसे सकता है, तथापि आपके द्वारा अब सब कुछ समेट लेने का ये उपक्रम है और इसलिए सभी प्रकार की माया शक्ति के, चाहे योग माया हो, चाहे महामाया हो, चाहे जीवों के रूप में ये व्याप्त आपकी माया है भगवान, आप अब समेटना चाहते हैं। सबके स्वामी तो आप हैं और आपके द्वारा अब ब्रह्मांड में इस किनारे पर लीला संवरण का मन बना लिया गया है, मैं ये समझता हूँ और इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि
ब्राह्मणों का श्राप तो केवल एकमात्र बहाना है, एक कारक है जो इस पूरे उपक्रम को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत है। नाहं तवांघ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। हे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विशोध सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ अपने धाम लेते चलें। तो उद्धव नहीं चाहते कि भगवान चले जाएं और वो यहीं पर रह जाएं। भगवान के आध्यात्मिक धाम जाने के रूप में भगवान के अतीव प्रिय मित्र उनका सानिध्य प्राप्त करने की इस चाह को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो देखा जाए तो यही भगवान के भक्तों का स्वभाव है। वे किसी प्रकार के अन्य धाम को जाना नहीं चाहते, ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, एकमात्र अपने आप को भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहते हैं। तो जहाँ भगवान रहे प्रत्यक्ष रूप से वहां उनकी वो सेवा कर सकें, और जहाँ भगवान अपनी लीला संवरण करके जा रहे हो, तो जीव कहता है भगवान का शुद्ध भक्त कि मुझे उस स्थान पर रहने में कोई रुचि नहीं है। किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य और सामर्थ्य मुझे विचलित न करे भगवान, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो उद्धव भी वही कह रहे हैं, तव विक्रीणितम कृष्ण नृणाम पर मंगलम कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्त्यन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य जाति के लिए अति शुभ है और कानों के लिए मादक पेय तुल्य है। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। तो उद्धव स्मरण कराने भगवान, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके द्वारा की जा रही लीलाएं जीव को हर्षण आपका स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का अन्य भौतिक आकर्षण यदि जीव की वास्तव में भगवत कृपा से भगवान की लीला उनके नाम रूप गुण दर्शन श्रवण कीर्तन में भाव उपस्थित कर चुकी है, तो अब और कोई आकर्षण उस जीव को बांध नहीं सकता। हे भगवान, वो आपकी कृपा से संभव है। शय्यासन अटन स्थान स्नान क्रीडासनादिषु कथं त्वां प्रिय आत्मानं वयं भक्ता त्यजेमहि। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं या आपके बिना क्षण भर भी रह सकते हैं। हम लेटते बैठते चलते खड़े होते नहाते खेलते खाते या अन्य कुछ करते समय आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो उद्धव पहुंचे तो है भगवान के समक्ष कि भगवान आपके साथ ही जाना चाहूंगा, आपने लीला संवरण करने का मन बना लिया है। तथापि ये भी स्पष्ट करते हैं कि भगवान, आपसे पृथक मैंने कभी कोई इच्छा भी नहीं की है। तो मेरी योग्यता का अर्हता का प्रमाण भी मैं आपको देता हूँ कि आपके जाने के इस क्रम में मैं आपके संग इसलिए बना रहना चाहता हूँ क्योंकि भगवान आपके अतिरिक्त मेरे लिए इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी समस्त इंद्रियों का जो अंतिम लक्ष्य रहा है वो आपके संग अपने आप को संलग्न रखना रहा है। त्वयोपभुक्त सत्स्रगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जयेमहि। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं सुगंधित तेलों वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। तो उद्धव का ये जो कथन है आचार्य कहते हैं ये स्पष्ट करता है कि उद्धव किसी प्रकार की मुक्ति मांगने के लिए नहीं आए, मोक्ष नहीं चाहिए उन्हें। उनका कहना है कि आपके संग से तो आपका उच्छिष्ट प्राप्त करके तो हम वैसे भी माया से दूर हैं, हमारे जीवन में कोई अतिरिक्त कामना नहीं है, हम तो आपके निजी विश्वस्त संगी बनना चाहते हैं। और उद्धव तो आचार्य कहते हैं कि पहले से ही पूर्णतया मुक्तात्मा थे। वे प्रार्थना इसलिए कर रहे थे क्योंकि इतना प्रत्यक्ष संग उनको सदैव से प्राप्त था। तो भगवान पीछे किसी कारण विशेष से रुककर अपनी लीला के किसी अन्य भाग को संपादित करने के लिए न छोड़ें, इसलिए क्षण भर के लिए भी भगवान से विलग रहने का विचार उद्धव को सहे नहीं है। और वह कहते हैं कि भगवान, और कुछ चाह नहीं है, केवल आप अपने संग रखें, अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। श्लोक संख्या 47 में वात वसना ये ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिन
ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिनो अमला। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण ऊर्ध्वरेता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। तो उद्धव उद्धव साक्षात गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। उनके जीवन में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है, ऐसी कोई अशांति नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भगवान से परे रहकर उन्होंने कभी भी साधने का प्रयास किया है। और वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों द्वारा साधन के रूप में प्राप्त किए जाने वाली अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कुछ कर्मकांड के द्वारा, कुछ योग के द्वारा, कुछ अन्य किसी सकाम कृत्य के द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रयत्नशील है। वास्तव में वो अपनी इंद्रियों को तृप्त ही करना चाह रहे हैं। पर जो सब बाधा लाग कर भी आप तक पहुंचना चाहते हैं भगवान, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वयम त्विह महायोगिन भ्रमंत कर्मवर्त्मसु त्वद्वारतया तरिष्याम तावके दुस्तरम तम स्मरन्त कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युत्स्मिते क्षणक्ष्वेली यन्नृलोक विडम्बना। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं, उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए किस तरह मुस्कुराते, निर्भीक होकर मुस्कुराते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममयी लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की ही तरह मोहित करने वाली है। तो उद्धव कह रहे हैं कि भगवान वैसे देखने के लिए तो भ्रमंतः कर्म वर्तमसु, अपने आप को उद्धव इतने विनीत अवस्था में सकाम कर्म में लगे बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तथापि उनका विश्वास है, वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं माया को लांग जाऊंगा। तो सामान्य जीवों के लिए ये सूचना है, जिन्हें लगता है कि वो तो घर गृहस्थी के अन्य कार्यों उत्तरदायित्वों में लगे हुए हैं, वो कहते हैं उद्धव कि उनको भी ये विश्वास रखना चाहिए कि वो माया को अवश्य लांग जाएंगे। कैसे? तात्पर्य में लिखा है, जिन्हें कृष्ण के यशस्वी कार्यों तथा शब्दों का कीर्तन करने और स्मरण करने की लत लगी हुई है। आदत नहीं, लत लगी हुई है। अर्थात जितना मना करो उतना और अधिक करने का मन करेगा। सामान्य स्थितियों में तो कर ही रहे हैं, पर इतनी आदत दृढ़ हो चुकी है अब। ये कृष्ण के यशस्वी कार्य और शब्द का कीर्तन करने के अतिरिक्त और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। तो उद्धव कहते हैं उस एक आपकी कृपा से प्राप्त गुण के कारण ये आस है जीवन में कि सारा शोक मोह और भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो उद्धव इस प्रकार जब कहते हैं, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उद्धव संवाद को और अधिक स्पष्ट व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं। श्री शुकवाच एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुत एकांतिनं प्रियम नित्यम उद्धवम संभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गूढ़ रूप में उत्तर देने लगे। तो भगवान का और उद्धव का संवाद है। आध्यात्म की चर्चा करने वाले, रुचि रखने वाले, शुद्ध प्रेमी जनों के लिए, भगवान के श्री चरणों में सदैव शरणागत रखने वाले साधकों के लिए उद्धव की और भगवान की ये वार्ता बहुत महत्व की है। तो भगवान यहाँ उद्धव के इन सुंदर तथ्यों को, तर्कों को, सत्य को श्रवण करने के पश्चात उत्तर देंगे, जिसे हम सभी अगले अध्याय में अर्थात अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अगला अध्याय, जहाँ अध्याय 7 है, जहाँ उद्धव को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया गया है, हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। करीब 74 श्लोक हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से उस ज्ञान को हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए
सत्र यहीं पर समाप्त होगा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत यदुवंश का प्रभास गमन नामक अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो भगवान ने प्रभास क्षेत्र में गमन लीला करने का आयोजन कर लिया है। देवताओं को ब्रह्मा जी सहित ये ज्ञात हो गया है। वो सभी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अपने लोक जाने से पहले इस लोक में उनके विभिन्न लोकों में कुछ समय तक रहने का निवेदन करते हैं। और इस स्थिति में भगवान ने ब्रह्मा जी को स्पष्ट कहा कि मैं जाने से पहले कुछ समय तक आपके लोक में निवास भी करूंगा। आश्चर्यचकित है देवतागण, विस्मित है, व्याकुल है, विह्वल है भगवान के इस साक्षात परम आकर्षक रूप को सुनने देखने के पश्चात। ब्रह्मा जी की द्वारा भगवान को अलग प्रकार से कृतज्ञता जब व्यक्त कर दी गई है तो वहां पर उद्धव जी का प्रवेश हो रहा है, जो भगवान के संग अपने आप को अभिन्न रूप से सदैव उनकी सेवा में रत रखने के अतिरिक्त और कुछ चाह नहीं रखते। वो सामान्य जन प्राणी के रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अब भगवान जो उद्धव को कहने जा रहे हैं उसे हम सभी स्कंद 11 अध्याय 7 में श्रवण करेंगे, जहाँ कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश है। तो वो 74 श्लोकों का अध्याय अगले सत्र से हम सभी आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।